अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मरीम मुनीर। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीनियों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में। इसराइलियों की जानिब से जो उन पर बर्बरियत ढाई जा रही है, उन पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आज 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन लगी हुई इस जंग को अभी तक ना इसराइलियों की जानिब से ना जंग का समा कम किया गया है और ना शहीद होने वाले शोहदा जो हैं उनकी फैमिलीज को अभी तक सुकून मिला है। और बात करते हैं अगर शहीदों की, तो अक्सरियत जो है वो मासूम बच्चों की है। घरों के घर जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स पे हमला किया जा रहा है, जहां पर इलाज मुआवजा के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए, फर्स्ट एड के लिए लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल्स में, उन पर भी अटैक कर दिया गया है और तकरीबन 3,500 से ज्यादा जो है वो उसी मलबे के नीचे आके दबकर रह चुके हैं। और इसके अलावा जहाँ पे बमबारी की जा रही है वहां पे ऐसे वाकयात या ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि मासूम बच्चे जो अपने कोई वालिदैन को ढूंढ रहा है, कोई बाप अपने बच्चों को तलाश कर रहा है, कोई माँ अपने बेटे को तलाश कर रही है। इस कदर क़यामत का वहां पर समा है और अभी तक जो है उनके लिए कोई तिब्बी इमदाद, कोई रिलीफ कुछ नहीं किया गया। हमारे आज के मेहमान रहनुमाए तहरीक इंसाफ मियां शबीर साहब हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर बताइएगा कि क्या कहेंगे, अभी तक हुक्मरान जमातों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस पे ज्यादा थी? अगर वो होता तो वो यूं कर लेता, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया मैडम देखिए, इधर जो एक बुज़दिल कौमों का काम है वो हम कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि जो इस्लामी रियासत है, एडमिनिस्ट रियासत है, मगर हमें से किसी भी हुक्मरान की आवाज नहीं निकली। अगर ये इस तरह ही रहे तो ये कल को हमारी बारी भी आएगी। पहले कश्मीर में हो रहा है, फलस्तीन से तो आज से 40 साल से हो रहा है, मगर जो इस दफा इसराइली यहूदियों ने किया वो सबके सामने है कि हस्पताल तक उन्होंने बमबारी की, बच्चों तक शहीद किए जा रहे हैं। इस पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया जो हमारी तरफ देख रही है, ये एटमी ताकत है, ये क्या करेगी? हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसका जवाब हमने दुनिया में भी अल्लाह को देना है और आगे जाके भी देना है कि जो हम उनके लिए करना था हम नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर सकते तो बयान तो दे सकते हैं कि नहीं? ये हमारी बुज़दिल कौम बन गई है। इसीलिए देख लो जो सारी दुनिया, ईरान हमसे छोटा मुल्क, वो बयान दे रहा है, दूसरे जा रहे हैं, मगर हमारी बदकिस्मती कि हमें 70 साल से हुक्मरान ही ऐसे मिले जिन्होंने कहा नहीं इसराइल नहीं। इसराइल क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इसराइल एक नजायज़ रियासत है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे और हम भी नहीं करते। इमरान खान बार बार ही कहता रहा कि ये एक नजायज़ रियासत है, बेशक उस पर प्रेशर था, इसे तस्लीम करो, नजायज़ रियासत है कि अगर फलस्तीनी को हकूक उनको मिले तो हम बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार हैं। सर देखिए ना, जुल्म करने वाला और उसी जुल्म को देखने वाला एक बराबर है। उसके बावजूद भी जब हम लोग हर बात को जानते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हम लोग अगर इन बातों को देखा जाए तो हम लोग तो उन जुल्म करने वालों जैसे ही हो चुके हैं। मैडम इस्लाम की बात ना करें, हम जितने भी मुसलमान हैं बात एक ही कर रहे हैं कि जी दौर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहो मौत मदीने में आए, इधर हम ना तो दूध में पानी डालने से रोक रहे हैं, ना हम मर्चों में बूरा पानी डालने से रोक रहे हैं। जो दुनिया का गलत काम है वो हम कर रहे हैं। बात यही कर रहे हैं कि दौर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहो मौत हमारी मदीने में आए, सुबह उठे तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़े। हमारा तो एक काम भी नहीं है मुसलमानों वाला। इस दुनिया में हम छितर खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, आगे जाके हमको इसी चीज के जूते पड़ने हैं कि हम में से मुसलमानों वाला काम ही कोई नहीं था। कि जो बुज़दिल कौमों वाला हम किरदार अदा कर रहे हैं, जी हमारे हुक्मरानों के एक बच्चे तक किसी का बयान नहीं आया। दूसरे तीसरे मौलवी छोटी जमातें नहीं, आप बात कर रहे हैं बयान उठाने की, आप बात कर रहे हैं आवाज उठाने की, लेकिन अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज भी दबा दी जाती है। मैडम ये बुज़दिल कौमों का काम है ना। जो कौमें हमसे पहले गर्क हुई उनमें इतना नाइंसाफी वाली बात नहीं थी जो हमारे मुल्क में हो रहा है। इस तरह ना इधर आइन है, ना इधर कोई कानून है, आधा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रहा है। सिर्फ क्या इधर कानून नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे बैनर्स उठाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, उनके हक में नारेबाजी की जा रही है कि जो फलस्तीन है इनको आजाद कर दिया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब तक एक तकलीफ हम पे ना गुजरी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तक सिर्फ यहाँ पे बैनर्स और नारेबाजी की जा रही है, इसके अलावा कोई उन्हें रिलीफ फंड वगैरह नहीं भेजा जा रहा। और ये क्यों नहीं भेजा जा रहा? मैडम, जो रैलियों की बात है ना या बैनरों की बात है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। बुज़दिल कौमें भी ये काम करती है, मगर इनका काम जो है ना, जो हमारी जो फौज दुनिया में, इस्लामी मुल्कों में, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है कि हमारी सबसे बेस्ट फौज है। उधर हमारी फौज की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा, मगर वो फौज भी देख हुक्मरानों के अंडर है। जब हुक्मरानों ने इजाजत देनी है तो वो बेचारे बयान देंगे। वो तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे। फौज को तो आज जिम्मेदारी लगाए तो इंशाल्लाह सुबह इसराइल को नक्शा हस्ती से मिटा देंगे। नहीं, जो इनको रिलीफ देना चाहिए वो पाकिस्तान की तरफ से या जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं इनकी तरफ से अभी तक नहीं गया हुआ, तो क्या इन्हें ये जल्दी स्टेप आउट कर लेना चाहिए? उन्हें फंड भेजना चाहिए। डेफिनेटली मौसम सरमा जो है उसका आगाज जो है वो हो चुका हुआ है, तो वहां पे जिनके घर ही निस्तो नाबूद हो चुके हैं, जमीन बोस हो चुके हैं, उनके लिए इन्हें रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहिए? कोई मैडम, रद्द-ए-अमल करना चाहिए। हमारा एक माँ के पेड़ से लेकर 70 साल के बूढ़े तक आदमी जो उन्हीं यहूदियों का मकरूज है, हम उन्हीं से कर्जा ले रहे हैं। उनके आगे कैसे हम खड़े हो सकते हैं? बयान या वो देगा जो उसके आगे खड़ा हो सकेगा। हम तो उनके पैसे से चल रहे हैं, हम कैसे उनके आगे खड़े हो सकते हैं? खड़े होकर कहेंगे हम आपके साथ लड़ने हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम, ये कौम को इकट्ठे होना पड़ेगा। 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में। अगर ये 1.5 अरब में से 2 करोड़ मुसलमान भी स्टैंड ले लें तो मेरा ख्याल आगे कोई शय नहीं रोक सकती। फलस्तीनियों को आजादी उनकी मिल जाएगी। उनके बच्चे तक शहीद हो गए, बाप बेटे को लेके भाग रहा है, माँ बेटियां सामने शहीद हो रही हैं, बेटों के सामने उनका बाप शहीद हो रहा है, माएँ शहीद हो रही हैं। यहाँ तक कि 4000 से ऊपर अब तक फलस्तीनी शहीद हो गए। बिल्कुल, जिसमें ज्यादा तादाद जो है वो नन्हे मासूम बच्चों की है। इसके अलावा जो इससे कम है वो औरतें हैं और बहुत ज्यादा जो है। इसके साथ साथ तकरीबन 11 इसमें जो है रिपोर्टर्स भी हैं, उनको भी जामे शहादत मिला है। और इसके अलावा जो रेंजर्स हैं, रेंजर्स भी लातादाद में जो हैं वो जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं और अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। नाज़रीन, इसराइलियों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी, क़यामत का समा बर्पा कर दिया। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। ये यहाँ पे कहना बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है कि क़यामत ही बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी, क्योंकि मासूम बच्चे जो है जिनको अभी दुनिया में आने का अपना मकसद तक नहीं पता, या वो नन्ही कलियां, नन्हे बच्चे जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है और अपनी माओ के साथ ही उस जमीन में दफन हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ आंखें खोलनी है और कब ये क्या समा है। और जो समा पैदा कर दिया गया है वहां पे कोई किसी को मिल नहीं रहा। हर कोई अपने ही, जैसे वो क़यामत का एक समा बर्पा होता है, हर कोई अपने आप में कहते हैं कि उस टाइम लगा होगा, हर कोई अपने आप को ही ढूंढ रहा होगा। तो ये वही समा एक पैदा कर दिया गया है जिसमें कि तकलीफ जो है वो सिर्फ उन फलस्तीनियों की है, इसराइलियों की जानिब से। मतलब हम लोग उनके मकरूज हैं। मियां शबीर साहब कह रहे हैं कि हम लोग उनके मकरूज हैं, तो हम लोग उनके आगे नहीं जा सकते। इवन के रिलीफ फंड जो है, जहां तक बात करते हैं रिलीफ फंड की, तो पाकिस्तान की जानिब से और रूस की जानिब से मिस्र के रास्तों की तरफ से जो है खुश अशिया जो है वो भेजी जाएंगी। उसके साथ चूंकि मौसम सरमा जो है उसका आगाज हो चुका है, तो उनके साथ उन्हें ब्लैंकेट वगैरह भेजे जाएंगे ताकि बच्चे जो है उन्हें थोड़ी सी सर्दी से बचा दिया जाए। हालांकि ये हमारे चंद एक अल्फाज हैं जो उनके लिए हम लोग उठा रहे हैं ताकि उनको जो है उनको आजादी हासिल हो और वो इस तरह के परेशानियों से, जो परेशानियों ने घेरा हुआ है, उन बच्चों पे अल्लाह रहम फरमाए, उन वालिदैन पे रहम फरमाए और फलस्तीनियों को में अमन की फिजा जो है वो कायम रहे। मैं, मेरी पूरी टीम 1 by 1 न्यूज की पूरी टीम और पूरे पाकिस्तान के लोग इनके साथ हमेशा खड़े हैं और हम वक्त इनके जो है यकजहती के साथ इनके साथ खड़े हैं और दुआ यही है इनके लिए कि फलस्तीनियों में अल्लाह ताला अमन की फिजा जो है वो जल्द कायम करे। मजीद प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।